श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान कपिल कर रहे हैं कि मैंने सब उपाय कहा और दूसरे व्रत नियम आदि दान पुण्य द्वारा खराब आते जाते चित्त को धीरे धीरे एकाग्र कर सकते हैं। इस भगवान कपिल योग की साधना करते योगियों के लिए सरल उपाय बताया है, जिससे चित्त को एकाग्र और मन की शांति तुरंत होती है। अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर रखना, स्थिर करना, इसके बाद भगवान का सुंदर स्वरूप का ध्यान करना, परमात्मा के चरणों का ध्यान करना। भगवान कपिल यहाँ परमात्मा के अंग और उनकी प्रत्येक चेष्टाओं का ध्यान करने की आज्ञा की है। इस प्रकार से साधक श्री हरि का सतत ध्यान करे, उसके साथ प्रेम होने से साधक का हृदय भक्ति से भर जाएगा। आनंद की ज्याप्ति से रोमांच होने लगेगा। आँखों में से आंसू टप टप बहने लगेगी। जैसे दीवा का तेल खत्म हो जाता है, दीवा की ज्योति झांकी पड़ने पर तेज उसी में समा जाता है, उसी तरह साधक का शब्दार्थ विषयों का खलास हो गया। वो परमानंद का अनुभव करता है। उसका मन शांत बन करके उसकी वृत्ति ब्रह्माकार बन जाती है। उसका देहाभ्यास छूट करके मात्र अखंड एक परमात्मा को ही देखता है। अरे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय राम सिया राम, जय जय राम। कह रहे हैं सभी जगह ब्रह्म का दर्शन करते उस महात्मा का देहाभ्यास छूट गया। उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सबका भान भूल जाता है। जैसे कोई शराबी शराब के नशे में चकचूर उसके शरीर से वस्त्र निकल जाए तो उसे भान नहीं होता, उसको लाज नहीं आती, न भय रहता है न लज्जा। उसी तरह देहाभ्यास छूट गया तो उसकी भी स्थिति ऐसे ही होती है। कारण उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस तरह अधिक स्नेह के कारण आदमी अपने पुनः धन आत्मभाव अपनापन जग जाता है। पर थोड़ा सा विचार करने खबर पड़ती है कि ये सब मुझसे अलग हैं, घर पुत्र धन ये सब मेरा है पर मैं नहीं। एक साधारण आदमी को साक्षी स्वरूप परमात्मा आत्मा के विषय में जानकारी होती है, परंतु आदमी आचरण में नहीं लाता है। हकीकत में आग एक ही है, जैसे खम्भे में लग गई तो आग का स्वरूप खम्भे जैसे होता है, एक तिनके में लग गई तो आग का स्वरूप एक तिनके जैसे होता है। हकीकत में अग्नि का कोई आकार नहीं होता, जिसमें प्रकट होती है उसी तरह दिखाई देने लगती है। उसी तरह एक आत्मदेव मनुष्य आज अपने आश्रम गुण भेद के कारण अनेक प्रकार के दिख रहे हैं। ये सब प्रकृति का खेल है, अर्थात भगवान की माया कह लो। भगवान का भक्त उसका अनुभव करके भगवान को ही कृपा से इस माया से जीत करके अपने असली स्थिति को पहचान पाता है। माँ देवती अन्य प्रश्न करती है। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।